नमस्कार, बेबस विपक्ष देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूरी। बिहार से लेकर झारखंड तक इस वक्त विपक्षी खेमे में भारी बेचैनी है। लगातार लग रहे सियासी झटकों से विपक्ष पूरी तरह परेशान और बौखलाया हुआ नजर आ रहा है। सबसे बड़ा घमासान तो पटना के 10 सर्कुलर रोड बंगले को लेकर मचा है। करीब 20 साल बाद पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भारी ना नूकर और हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद इस सरकारी आवास को खाली करने पर मजबूर तो हो गई, लेकिन उनका परिवार अब भी नए नए पैतरे से सरकार को घेरने की नाकाम कोशिशों में जुटा हुआ है। बंगले की इस बेदखली से आरजेडी अभी संभल भी नहीं पाई थी कि झारखंड में उसे दूसरा तगड़ा झटका लग गया। रांची में आलू की आड़ में चल रहे नकली शराब के एक बड़े सिंडिकेट का भंडाफोड़ हुआ, जिसमें लालू यादव के करीबी और पूर्व एमएलसी सुबोध राय सलाखों के पीछे पहुंच गए। रही सही कसर बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव ने पूरी कर दी, जहां भाजपा के मजबूत गढ़ को डहाने के दावों के बीच आरजेडी के अंदर ही बगावत हो गई। तेज प्रताप यादव ने अपनी नई पार्टी से वीना मानवी को उतारकर और प्रशांत किशोर की एंट्री ने विपक्ष के सारे समीकरण बिगाड़ दिए। चौतरफा घिरे विपक्ष की ये बौखलाहट अब साफ देखी जा सकती है। क्या क्या बौखलाहट है, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं बिहार की टॉप हेडलाइंस पर। 20 साल बाद खाली हुआ 10 सर्कुलर रोड बंगले की सियासत से मचा बवाल। आरजेडी नेता की शराब फैक्ट्री पर छापा, पूर्व एमएलसी सुबोध राय गिरफ्तार। बांकीपुर में तेज प्रताप का बड़ा दाव, उपचुनाव में वीना मानवी होगी उम्मीदवार। सबसे पहले खबर में बात करेंगे बंगला विवाद की, जो खाली तो हो गया, लेकिन उसमें सियासत अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने आखिरकार पटना के चर्चित 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास को खाली कर दिया है। यानी कि अब 10 सर्कुलर रोड का बंगला राबड़ी आवास से जाना नहीं जाएगा। करीब 20 सालों तक इस आवास में रहने के बाद अब लालू परिवार कौटिल्य नगर स्थित नए आवास में शिफ्ट हो गया है। हालांकि आवास अभी पूरी तरह से खाली हो चुका है। भवन निर्माण विभाग को हैंड ओवर करना बाकी है। परिसर में अभी कुछ गाड़ियां जो थी वो भी बाहर कर दी गई है, सामान को बाहर कर दिया गया है। खूब सियासत के बाद आखिरकार 10 सर्कुलर रोड बंगले को राबड़ी देवी ने छोड़ ही दिया। करीब 20 साल के बाद यह आवास खाली हुआ है। अब राबड़ी देवी अपने परिवार के साथ कौटिल्य नगर के आवास में पूरी तरह से शिफ्ट हो गई हैं। यानी कि इतने अल्टीमेटम के बाद आखिरकार राबड़ी देवी को घुटने टेकने ही पड़े। ये निजी आवास है कौटिल्य नगर वाला। राबड़ी देवी अपने परिवार के साथ वहां शिफ्ट हो गए। उन्हें सरकार की ओर से हार्डिंग रोड स्थित 39 नंबर बंगला अलॉट हुआ है, लेकिन यहाँ वो नहीं गई। आपको बता दें कि 22 जून को भवन निर्माण विभाग ने नोटिस जारी कर 7 दिनों का आखिरी अल्टीमेटम आवास खाली करने का आदेश जारी किया था। जानकारी के अनुसार लालू यादव और राबड़ी देवी कौटिल्य नगर वाले घर में शिफ्ट हुए हैं, जबकि तेजस्वी का परिवार यानी कि उनकी पत्नी और बच्चे एक पोलो रोड वाले सरकारी आवास में शिफ्ट हुए हैं। बतौर नेता विरोधी दल राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड आवास साल 2006 में आवंटित हुआ था। बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में चल रही सरकार पर इस बंगले को खाली कराने का आरोप लग रहा था। लालू यादव के परिवार ने इस बंगले में रहते हुए राजनीति में कई छोटे बड़े उतार चढ़ाव देखे। राबड़ी देवी जब बिहार विधान परिषद की नेता विरोधी दल बनी, उसी दौरान इस बंगले में आई थी। इसी बंगले में रहते हुए तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री बने। तेजस्वी के लिए सत्ता हो या विपक्ष, दोनों ही पड़ाव पर ये बंगला खास रहा था। बता दें कि बिहार हो या देश के बाकी प्रदेश, कोई भी बड़ा राजनीतिक परिवार अगर किसी बंगले को छोड़ता है तो खूब विवाद हुआ है। 10 सर्कुलर रोड बंगले में राबड़ी देवी के बाद अब बीजेपी के मंत्री नंदकिशोर राम इस बंगले में रहने आएंगे। आखिरकार इतनी जद्दोजहद के बाद, इतनी जिद के बाद राबड़ी देवी ने अपनी जिद छोड़ी दी है। इतने सालों बाद बंगला खाली हो ही गया, जिस वजह से मामला भी गरमाया हुआ है। राबड़ी आवास खाली करने के लिए लगातार राबड़ी देवी घुटने टेकने को तैयार नहीं थी। कभी सम्राट चौधरी को अल्टीमेटम दे रही थी, कभी फोर्स बुलाने की धमकी दे रही थी, तो कभी भवन निर्माण विभाग को पत्र लिख रही थी। लेकिन अब राबड़ी आवास पूरी तरह खाली हो चुका है। कौटिल्य नगर वाले घर में शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन उसको लेकर भी नया बवाल मच रहा है। यानी कि बंगला तो खाली हो गया, लेकिन सियासत अभी भी खूब जोरों शोरों से हो रही है। और राजनीति क्योंकि खाली करने से पहले से लेकर अब तक लालू परिवार नए नए तरीके से सरकार को घेर रहा है, तो अब देखना होगा कि ये बंगले की सियासत किस ओर मुड़ती है।
बात करें अगली खबर की तो लालू यादव के करीबी गिरफ्तार हो चुके हैं। जी हां, पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने 3 अलग अलग ब्रांड की अवैध शराब निर्माण में राजद नेता और पूर्व एमएलसी सुबोध राय को गिरफ्तार कर लिया है। रांची की ओर मांझी स्थित तरंगिनी लिकर्स प्राइवेट लिमिटेड में छापेमारी के दौरान सुबोध राय, उनके चालक देवेंद्र भगत और एक अन्य कर्मी रविकांत राय को छापेमारी दल ने गिरफ्तार कर लिया है। टीम ने 303 पेटी विदेशी शराब जब्त की। आरोप है कि प्लांट में तैयार शराब पर दूसरे नामी ब्रांड के फर्जी लेबल लगाकर इसे बाजार में आधे दाम पर खपाया जा रहा था। कोर्ट में पेश करने के बाद सभी आरोपियों को बुधवार शाम को सबको बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा भेज दिया गया। छापेमारी दल का नेतृत्व सहायक उत्पाद आयुक्त उमाशंकर सिंह कर रहे थे। मंगलवार 12 बजे की गई छापेमारी के बाद सुबह 6 बजे तक चली थी। छापेमारी में पता चला कि इस प्लांट में 3 अलग अलग ब्रांड की अवैध शराब बनाई जा रही थी। उत्पाद विभाग का मानना है कि इसे यूपी और दिल्ली का लेबल लगाकर बेचा जा रहा था। बोतल पर फॉर सेल ओनली यूपी लिखा था। गलत काम करने वालों के खिलाफ सरकार सख्त है। उत्पाद विभाग लगातार अभियान चला रहा है, छापेमारी की जा रही है, अवैध तस्करों को पकड़ा जा रहा है। यही कारण है कि उत्पाद का राजस्व 3 साल में 2200 करोड़ से बढ़कर 4010 करोड़ हो गया है। यानी कि इस बंगले में, इस प्लांट पर मार्च 2023 में भी छापेमारी की गई थी। उस समय 108 बोतल शराब को बरामद किया गया था। इसके बाद फैक्ट्री को सील कर शो कॉज पूछा गया था, लेकिन बाद में फिर से ये शुरू हो गया। बाबूलाल मरांडी ने उस समय सुबोध राय को बचाने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव की करीबी होने की वजह से उसे बचाया गया। नकली शराब पिकअप वैन ने आलू भेजने की आड़ में बिहार झारखंड में सप्लाई करने का आरोप लगा है। पूर्व एमएलसी सुबोध राय, जिस पार्टी से जुड़े नेताओं का अवैध शराब निर्माण जैसे गंभीर आपराधिक मामलों में पकड़े जाना आरजेडी की राजनीतिक साख के लिए भी बड़ा झटका है। भले ही वो पूर्व एमएलसी हैं, लेकिन पार्टी तो वो उनकी आरजेडी ही है। जब भी ऐसे मामले सामने आते हैं तो लालू यादव और तेजस्वी यादव की छवि पर भी सवाल उठाने का सीधा मौका सत्ता पक्ष को मिल जाता है और तेजस्वी यादव फिर से बैकफुट पर आ जाते हैं और उनके पास कोई जवाब नहीं रहता, जिसके कारण वो हमेशा घिर जाते हैं कि आखिर पार्टी में इस तरह के लोग कैसे मौजूद हैं, पार्टी में आपराधिक छवि के लोगों को क्यों जगह दी गई है। अब ऐसे में लालू के करीबी की गिरफ्तारी तेजस्वी के लिए तो एक बड़ा झटका लाने वाली है। बात करें अगली खबर की तो बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी मुकाबला तेज हो गया है। जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष यानी कि तेज प्रताप यादव ने पटना की सोशल एक्टिविस्ट वीना मानवी को इस सीट से अपना उम्मीदवार घोषित किया। ये सीट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा चुनाव के लिए चुने जाने के बाद खाली हुई थी। तेज प्रताप ने भरोसा जताया कि उनकी नई पार्टी दशकों से बीजेपी के गढ़ रहे बांकीपुर इलाके में सत्ताधारी एनडीए को चुनौती देगी और कड़ी चुनौती देगी। वीना मानवी को उम्मीदवार बनाने के फैसले पर तेज प्रताप ने कहा है कि वो सोशल वर्कर के तौर पर विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए लगातार काम कर रही हैं, आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनका कहना है कि वीना मानवी एक सोशल वर्कर के तौर पर विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए लगातार ऐसे ही काम करती रहेंगी और इसीलिए उन्होंने उनको उम्मीदवार बनाया है। ऐसे समुदाय से आती हैं जिसे बीजेपी हमेशा से लुभाती रही है। यानी कि तेज प्रताप ने एक चाल खेलने की कोशिश की है, लेकिन उसमें बीजेपी से ज्यादा तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ी हैं। वीना मानवी वैश्य समाज से आती है। बांकीपुर विधानसभा सीट लंबे समय से बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। नितिन नवीन ने लगातार 5-6 बार इस सीट पर जीते थे। उन्होंने अपने सबसे करीबी आरजेडी उम्मीदवार को करीब 50,000 वोटों के बड़े अंतर से हराया था। अब तेज प्रताप की पार्टी इस सीट पर बीजेपी को चुनौती देने की तैयारियों में है। बांकीपुर सीट खाली होने के बाद जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भी इस बात को लेकर अपनी रणनीति साफ कर दी थी। वो वहां लगातार मेहनत कर रहे हैं। अप्रैल में सीट खाली होने के तुरंत बाद प्रशांत किशोर ने कहा था कि बीजेपी से ये सीट छीनने के लिए वो हर कोशिश करेंगे। उनका कहना है कि उपचुनाव राज्य की सम्राट चौधरी सरकार पर एक तरह का रेफरेंडम साबित हो सकता है। उन्होंने साफ संकेत दिया कि अगर संगठन में सहमति बनती है तो वो खुद भी इस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं।
तेज प्रताप की इस सीट पर एंट्री ने कहीं ना कहीं तेजस्वी की ही मुश्किलें बढ़ाने का काम किया है, जो दिखा रहा है कि अपने ही भाई के खिलाफ तेज प्रताप यादव लगातार मोर्चा खोले हुए हैं, जो लालू परिवार में बढ़ती कलह को और ज्यादा दिखाता है। हालांकि अब तक तेजस्वी ने इस सीट से किसी को नहीं उतारा, लेकिन जिस गति से तेज प्रताप यादव आगे चल रहे हैं, यही तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ाता नजर आ रहा है। वो दिखाता है कि तेज ही तेजस्वी के सबसे बड़े दुश्मन के तौर पर सामने आ रहे हैं। तो फिलहाल इन कुछ मुद्दों पर विपक्ष बौखलाया हुआ है, परेशान है, बेबस है। आपकी इन मुद्दों पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।